10 सितंबर सन 2022 से श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो रहा है। तो शनिदेव पूर्वजों की कृपा से शनिदेव होंगे शांत। शनि की ढैया, शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा से मिलेगी मुक्ति। तो आज मित्रों ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और आपको बताऊंगा कि शनिदेव की अगर आपके ऊपर साढ़े साती लगी हुई है और शनिदेव की ढैया लगी हुई है और आप परेशानियों से, दुख कष्टों से भुगत रहे हैं, जैसे कि किल्लत है, रुपए पैसों की आवक जो है नहीं हो पा रही है, बरकत घर में नहीं हो पा रही है, तो 10 सितंबर सन 2022 से पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं, श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं। तो शनि की साढ़े साती, ढैया, पनौती और महादशा को कैसे करें शांत। अगर आप धनु राशि के हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं, अगर आप मकर राशि के हैं या हैं आप कुंभ राशि के, तो इनके ऊपर ढैया और शनि की साढ़े साती का प्रभाव जो है चल रहा है। तो हम पहली जो राशि ले रहे हैं जिससे आप जो उपाय करें तो आपकी जो है साढ़े साती समाप्त होगी, साढ़े साती के जो कष्ट आ रहे हैं उससे मुक्ति मिलेगी। तो पहली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों की बात करें तो 12 जुलाई सन 2022 से शनिदेव पुनः वक्री हो गए और वह वक्रकाल चलते हुए धनु राशि वालों पर साढ़े साती जो है खत्म हो गई थी 29 अप्रैल सन 2022 से। मगर 12 जुलाई जैसे ही लगी तो वह 12 जुलाई से वक्री हो गए और उनका जो वक्री काल है पुनः जो है काली छाया शनि की साढ़े साती की धनु राशि पर आ गई, जो 17 जनवरी सन 2023 तक रहेगी। तो पितृपक्ष 10 सितंबर सन 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो पितृपक्ष में उपाय करें आप जो है ब्राह्मण भोजन का। देखिए जो पितृ होते हैं वह देवता के समान माने गए हैं। हमने भगवान को नहीं देखा मगर अपने जो पूर्वज हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनको देखा है। पितरों के नाम का तर्पण, पितरों के नाम का खाना, पितरों के नाम का भोजन, ये हम जो है श्रद्धा भाव से करवाएंगे तो जो शनि है ये जो है शांत हो जाएंगे। बात करें धनु राशि की तो साढ़े साती के प्रभाव में है धर्म कर्म की कुंडली, धर्म को मानने वाली धनु राशि और आपके ऊपर शनि की साढ़े साती। अगर आप रुपए पैसे से परेशान हैं, अगर आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं और आपको फल नहीं मिलता है, या आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, तो आप जो है अपने पितरों को याद करें इस पितृ अमावस्या के दिन। अगर आपको तिथि पता है कि पितृ कब गुजर गए आपके, कब जो है इस धरती से छोड़ के चले गए, तो उस दिन आप सवेरे नहा धो के जो है शुद्ध मन से और आप जो है सात्विक भोजन बनाएं, पूरी सब्जी, खीर, रायता, इस तरीके का आप भोजन बनाएं और ब्राह्मण भोज कराएं। अगर आपके पितृ जो है जैसे आपकी माता हैं या पिता हैं या दादा हैं या दादी हैं, तो आपको जो है उन्हीं का के नाम का ब्राह्मण आपको बुला के लाना है अपने घर में और उन्हें श्रद्धा भाव से भोजन कराना है और पितरों के नाम की थाली निकालनी है और उन्हें भोजन करा के, उन्हें दक्षिणा दे के, हाथ जोड़ के नमन करके उन्हें जो है अपने घर से विदा करना है। तो जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, कोई काम आड़े आ रहे हैं, मांगलिक कार्य घर में हो नहीं पा रहे हैं, वह होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो है जो भी पितृ आपके इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनका श्राद्ध कराइए, उनको जो है ब्राह्मण भोज कराइए। उसके बाद जो है अछूते का जो महत्व माना गया है, तो अछूते की थाली में ब्राह्मण भोज से पहले आप जो है जो भी भोजन बनाएं, जैसे पूड़ी है, सब्जी है आलू की, या जो है रायता है, या कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं, या आप जो है खीर बना रहे हैं, मिठाई जो है लेके आइए। तो उसमें फिर आपको क्या करना है, उसमें अछूते का महत्व बताया गया है। तो उसमें जो अछूते का महत्व है वह ब्राह्मण भोज से पहले बताया गया है। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें गाय को एक हिस्सा, कुत्ते को एक हिस्सा, कौवे को, ये आपको जो है निकालना है। तो आपको क्या करना है कि उसमें से जो सामग्री बने खाने की, उसमें आपको क्या करना है, पूड़ी पे वह रख के सब्जियां और मिठाई रख के वह एक हिस्सा गाय को, एक हिस्सा कौवे को और एक हिस्सा जो है जो कुत्ते को वह जो है खिला के आना है। उसके बाद जो है ब्राह्मण भोज करवाना है। तो इससे आपके पितरों की जो है शांति होगी, पितर आशीर्वाद देंगे। और आप धनु राशि के हैं तो आपके जीवन में बुलंदी आएंगी, काम कारोबार में तेजी आएगी, मंदी का दौर दूर होगा, रुपए पैसे की किल्लत दूर होगी, घर में मांगलिक आयोजन होने लगेंगे, आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।
बात बात पे लड़ाई झगड़ा होना, बात बात पे कलेश की स्थिति उत्पन्न होना, भूमि विवाद होना या किसी भी तरीके से बीमार पड़े रहना, नज़र लग जाना, ये सारा पितृदोष को दर्शाता है। अगर कुंडली में पितृदोष लगा होता है तो जो राजयोग भी होते हैं ना, तो वो फल देने में संघर्ष करते हैं। तो इस पितृदोष की शांति आप जो है 10 सितंबर सन 2022 को जो श्राद्ध पक्ष लग रहा है, आप जो है तिथि अनुसार अगर आपको पता है तो आप जो है पितरों के नाम की थाली ब्राह्मण भोज के द्वारा आप करवाएं। और आपको किसी कारणवश अगर उनकी तिथि नहीं पता है कि वह इस दुनिया से कब चले गए, तो आप फिर अमावस्या पड़ती है जो पितृ जब श्राद्ध पक्ष होता है तो उसके लास्ट में अमावस्या आती है, तो अमावस्या को आप जो है ब्राह्मण भोज कराएं। ये भी आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आपको किसी भी रीज़न से आपको अगर उनकी तिथि नहीं पता है तो फिर आप जो है अमावस्या के दिन पितरों के नाम की थाली ब्राह्मण भोज करवाएं और गाय को उसमें से एक हिस्सा कुत्ते को और एक हिस्सा जो है कौवे को, ये आप जो है खिलाएं, उन कौवे को खीर खिलाएं। तो इससे आपकी जो पितृ दोष है वह शांत होगा और शनि की जो कृपा है वह आने लगेगी, क्योंकि पितरों का तर्पण करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं, शनिदेव की कृपा आने लगती है। तो अगर आपके ऊपर महादशा शनि की चल रही है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, तो फिर आपके जीवन में ये शुभता के संकेत को लेके आएंगे, आप देखिएगा। दूसरी जो राशि है वह मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के शनि की ढैया का प्रभाव बकरी चाल से चल रहा है। तो 10 सितंबर सन 2022 से श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं। आपको भी पितरों के नाम की थाली निकालनी है, ब्राह्मण भोज करवाना है और आपको क्या करना है कि आपको खाना जो बनाना है वह आपको बांटना है गरीबों में। गरीबों में खाना बांटिए, अपने हाथ से बनाइए खाना, अपने हाथ से पूड़ी सब्जी बनाइए, तेल की पूड़ी हो सकती है, सब्जी हो सकती है, आप बनाइए और बना के वह खाना आप जो है वितरित करिए गरीबों में। तो इससे भी आपके पितृदोष की शांति होगी। और कौवे को चावल खिलाना, कौवे को दही खिलाना, चावल खिलाना जो है श्राद्ध पक्ष में, ये बहुत ही शुभ रहेगा। तो ये भी आप जो है उपाय करें, इससे भी पितृदोष की शांति होगी और शनि की कृपा आएगी। जो शनि की ढैया चल रही है इसके शुभ परिणाम मिलने लगेंगे, बरकत होगी आपके जीवन में, रुपए पैसे की आमदनी बढ़ेगी, कारोबार में तरक्की होगी। तो ये आप काम करिए, जो श्रद्धा है आप उसके अनुसार करिए, मगर श्रद्धा भाव से करिए। तो ये आपके लिए बहुत उपाय शुभ रहेगा। गाय को रोटी खिलाना, गाय को पितरों के नाम के जो है जो खाना बनाए, भोजन बनाए, उसमें से गाय को आप भोजन खिलाइए। एक हिस्सा जो है कुत्ते को डालिए, एक हिस्सा गाय को डालिए और जो है खीर और दही का जो है सेवन उसको कौवे को खिलाइए। तो इससे जो है शनि की कृपा आने लगेगी और शनि आपको पॉजिटिव परिणाम देने लगेगी। बात करते हैं जो अगली राशि है वह कर्क राशि है। कर्क राशि वालों पर अभी जो शनि है वह सप्तम भाव में चल रही है। 17 जनवरी सन 2022 से शनि की जो ढैया है वह कर्क राशि वालों पर पुनः जो है आ जाएगी 2.5 साल के लिए। तो अभी से जो प्रभाव है वह शुभता लाने के लिए, क्योंकि जब भी शनि की ढैया या 7.5 आती है तो 6 महीने पहले से हमें प्रभाव उसके पता चल जाती है। तो कर्क राशि वाले हैं आप और संघर्ष की स्थिति आपकी नहीं बने, संघर्ष समाप्त हो, बेफिजूल की यात्राएं ना हो, बेफिजूल की खर्ची ना हो, बेफिजूल में आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े, या रुपए पैसे से दिक्कत है, या कोई जॉब नहीं लग रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है। तो ये जो 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष है इसमें आपको पितरों के नाम की थाली निकालना मंदिर में, ये बहुत शुभ रहेगा। आप किसी ब्राह्मण के पास जाएं और जो खाना है, खाने की जो कच्ची वस्तुएं हैं जैसे आलू हुए और जो है कच्चा आटा हुआ या आपके सब्जियां हुई और नमक हुआ, मिर्च हुआ, ये आपको एक थाली बना लेनी है। पितरों के नाम की कच्ची थाली कहते हैं इसे। इसमें आपको रसोई का जो कच्चा सामान है जैसे हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, ये आपको थोड़ा थोड़ा रख देना है और आपको श्रद्धा भाव से आलू रखने हैं, श्रद्धा भाव से आटा रखना है जितना आप पे बन जाए। और ये आपको पितरों के नाम की थाली, ये अमावस के दिन ये उपाय आपको करना है। दिन के समय प्रातः आप नहा धो के जाइए और जो है वह थाली को, जो कच्चा सामान है घर का रसोई का, वह लेके जाइए श्रद्धा भाव से और वह मंदिर के पुजारी को दे के आइए। तो इससे आपके पितृदोष की शांति होगी, कार्यों में जो रुकावटें हैं वह दूर होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और जो शनि की जो ढैया है उसका प्रभाव आप पे जो कुपित पड़ रहा है
वह दूर होगा। तो शनि की जो दृष्टियां अगर शुभ करनी है और शनि की जो है जो कृपा लेनी है आपको, तो ये आपको उपाय करना है। बाकी आप जो है जब भोजन आपका जो है बने, तो वह भोजन का जो एक हिस्सा है वह गाय को जरूर डालें। इससे भी जो है आपकी जो पितृदोष है उसकी शांति होगी और शनि की जो है कृपा आपके ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जो गाय है वह पितरों की बेटी है और साक्षात शुक्र का रूप है। तो अगर हम गाय को कुछ भी अगर हम श्रद्धा भाव से अपने खिलाते हैं भोजन, तो वह भोजन हमारे जीवन में जो है गाय के आशीर्वाद से तरक्की होती है और जो शनि की कृपा है वह आने लगती है। क्योंकि शनि की कृपा तभी आएगी जब शुक्र अच्छा होगा। तो शुक्र का आप उपाय करें। शुक्र का जो उपाय है, साक्षात शुक्र गाय का रूप है, तो काली सफ़ेद गाय मिल जाए या सफ़ेद गाय मिल जाए, या अगर कोई कलर की गाय नहीं भी मिलती है, कोई भी रंग की गाय मिल जाए, तो उसे जो है हरा चारा डालना और भोजन में आप जो है श्राद्ध पक्ष में कुछ ना कुछ खाने को जरूर डालें। तो ये कर्क राशि वालों के लिए उपाय था। तो आपके लिए ये शनि की कृपा आने लगेगी और ढैया का प्रभाव भी जो है, जो असर है कुपित असर, वह कम होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों पे भी इस समय ढैया का प्रभाव चल रहा है 17 जनवरी सन 2023 तक। तो उनके लिए भी श्राद्ध पक्ष करना, श्राद्ध पक्ष का भोजन वितरित करना गरीबों में, ये बहुत अच्छा रहेगा। ब्राह्मण भोज करवाइए, ये बहुत शुभ रहेगा। अगर आपको शनि की कृपा पानी है, पितरों की कृपा पानी है, शनि की कृपा तभी हो पाएगी जब पितर खुश होंगे। तो इसके लिए भी मैंने उपाय आपको बता दिया है कि आप ब्राह्मण भोज करवाइए। तो भोजन में पक्का खाना, पूड़ी सब्जी कचौड़ी और जो है खीर, इस तरीके का आप भोजन करवाइए। श्रद्धा भाव से रुपए पैसे की दक्षिणा दीजिए ब्राह्मण को और हाथ जोड़ के नमन कीजिए उन्हें। पितरों के नाम की थाली जो है निकालिए और आप गरीबों में उसे वितरित करिए। तो ये दोनों आपको काम करने हैं। तो तुला राशि वालों के लिए ये उपाय है, इसमें भी जो है आपको शुभता आने लगेगी। बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि वालों पे भी शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। मकर राशि का जो लॉर्ड होता है वह खुद शनि होता है। अभी शनि की 7.5 उन पर चलेगी। 17 जनवरी सन 2023 से शनि पुनः मकर राशि वालों की लगन को छोड़ देंगे और वह धन भाव पे आ जाएंगे। तो लगन का जो शनि है वह बहुत अच्छा फल नहीं देता है। लगन का जब शनि बैठता है तो सूर्य मंगल के फलों को खराब करता है, बृहस्पति के फलों को खराब करता है। तो बरकत में कमी, रुपए पैसे की किल्लत, स्वास्थ्य में दिक्कत, क्योंकि लगन हमारी खुद स्वास्थ्य को दर्शाती है। तो स्वास्थ्य में अभी उनकी दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है। तो उसके लिए जो 10 सितंबर को श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहे हैं, अगर आपको तिथि पता है अपने परिवार की, पूर्वजों की जो दुनिया में नहीं रहे हैं, तो वह तिथि को ब्राह्मण भोज करवाना अति आवश्यक है। तो जिससे शनि की जो है महादशा चल रही है या 7.5 आपके ऊपर चल रही है, तो वह शांत होगी, या राहु की महादशा चल रही है। उसके बाद जब आप भोजन करवाने से पहले, ब्राह्मण भोज से पहले, आप अछूते का जो महत्व है, उसको सिद्धांत है, उसे जरूर करिए। पहला हिस्सा गाय को, दूसरा हिस्सा कुत्ते को, तीसरा हिस्सा कौवे को, ये आपको खिलाना है, ये आपको खिलाएंगे। उसके बाद अगर आप ब्राह्मण भोजन करवाएंगे तो आप देखिएगा आपके घर में उन्नति, शांति, सुख, समृद्धि और जो शनि की जो कृपा है वह आने लगेगी। तो ये उपाय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, ये आपको करना अति आवश्यक है। और अगर हो सके तो उस दिन या अमावस्या के दिन आप नेत्रहीन आश्रम में जाएं, जहां नेत्रहीन जो आश्रम होता है, जो नेत्रहीन व्यक्ति रहते हैं, वहां जाएं और वहां पे जाके उन्हें भोजन करवा के आएं अमावस के दिन। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो इस काम से भी, इस कार्य से भी आपके जीवन में बुलंदियां निश्चित आएंगी, शनि की कृपा आने लगेगी। देखिए शनि क्या है, शनि भोजन का जो वितरण है, भोजन का जो दान है, वह सबसे बड़ा महादान माना जाता है शनि के रूप में। अगर आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो वह शनि की महाकृपा उस व्यक्ति के ऊपर, अगर आप भोजन कराते हैं तो आपके ऊपर जो है महाकृपा आने लगती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, भोजन कराना सर्वश्रेष्ठ होता है। तो भोजन कराएं, भूखे को कराएं, दान दें, दीन दुखियों को दें, भरे पेट वाले को भोजन कराना। ये शनि के अगर आपको उपाय, अगर आपको लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि भरे पेट व्यक्ति को भोजन नहीं कराना है, भूखे को भोजन कराना है। तो ये जो शनि की 7.5 है ये दूर होगी और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वाले जो हैं वह शनि की 7.5 भोग रहे हैं और शनि की 7.5 को अगर शांत करना है, अभी 23
अभी शनि वक्री चल रहे हैं, वक्री शनि 12वें घर में कुंभ राशि वालों के चल रहे हैं। तो वह क्या कर रहे हैं, बेफजूल के खर्चे, बेफजूल की यात्राएं, बेफजूल की व्यय। अब व्यय किसी भी रूप से हो सकता है, पैसे का व्यय हो सकता है, शरीर का व्यय हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो व्यय हो जाता है, या गोली दवाई आपकी चल रही है, इलाज चल रहे हैं और वो इलाज पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तो जो पितृपक्ष आरंभ हो रहे हैं 10 सितंबर सन 2022 से, इसमें शनि की अगर इसमें आपकी शनि की महादशा चल रही है, या 7.5 चल रही है, या राहु की महादशा चल रही है, केतु की महादशा चल रही है, तो इसमें आप पितृपक्ष में जो है ब्राह्मण भोज करवाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और आपको क्या करना है, आपको पागल खाने में जाके आपको कहीं ना कहीं डोनेट करना है, या तो आप उनको कोई दवाई डोनेट करे आइए, जो मेंटल हॉस्पिटल्स होते हैं, तो इसमें आपको शुभता मिलेगी। नेत्रहीनों को भोजन कराना ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अंधों को भोजन कराना बहुत शुभ रहेगा। नेत्रहीन आश्रम होता है उसमें जाइए, अंधों को भोजन करा के आइए। और गाय को हरा सब्जियां खिलाना ये बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि साक्षात गाय शुक्र का रूप होती है, पितरों की बेटी है। अगर आप जो है गाय को हरा चारा खिलाते हैं, हरी सब्जियां खिलाते हैं, जो श्रद्धा हो जाए वो करिए। तो ये जो श्राद्ध पक्ष है, पितृपक्ष है, इसमें अमावस्या का जिस समय होता है या 14 का समय होता है, 14 अमावस वाले दिन ये आपको प्रयोग करना है। और आपको तिथि अगर पता है, जो आपके पूर्वज इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं और आपको तिथि पता है, तो तिथि के अनुसार ब्राह्मण भोज कराना घर पे बुला के, ये जो है बहुत शुभ रहेगा। तो आप जो है ये काम करिए, इसमें जो है आपके जीवन में सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी, काम कारोबार में जो है तरक्की मिलेगी, और आपके जो काम अधूरे हैं वह पूरे होंगे। मांगलिक कार्यक्रम जो है बनेंगे, क्योंकि पितृ खुश तो आप खुश। आज का जो कलयुग का समय है बहुत बिजी लाइफ हो गई है, आदमी है ना पितरों को याद नहीं करता है, फिर कहता है कि परेशानियां दूर होती नहीं है। देखिए आप इतना समय निकालते हैं, पार्टियां करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो एक समय ऐसा होता है कि पितरों को भी याद करना साल में बहुत जरूरी होता है। अब वह इस दुनिया में नहीं रहे तो आपके दरवाजे वह आते हैं जब है ना श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होते हैं। तो वह अगर आप ब्राह्मण के रूप में भोजन कराते हैं, या आप गाय को खिलाते हैं, या दीन दुखियों की उस समय सेवा करते हैं, उन्हें भोजन वितरित करते हैं, जो आप पे श्रद्धा पे बन जाए, तो उससे क्या होता है, वह खुश होते हैं, उनको भी तर्पण मिलता है, उन्हें भी भोजन मिलता है, क्योंकि वह आस लगा के आते हैं। तो आपको ये काम जरूर करना है। तो अगर कुंडली में कहीं पितृदोष होते हैं, कहीं कुंडली में दुष्ट दोष होते हैं, कहीं कुंडली में परेशानियां होती हैं, कहीं कुंडली में ग्रह गोचर वक्री होते हैं, या शनि की महादशा लगी होती है, केतु की महादशा लगी होती है, 7.5 लगी होती है, तो वह क्या होती है, वह शुभ फल देना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि पितृ आपको आशीर्वाद देते हैं। और पितृ साक्षात शनि है, पितृ साक्षात शनि का रूप होते हैं। तो आप अगर उनकी आशीर्वाद कृपा लेना चाहते हैं, तो आप जो मेरे उपायों को जरूर फॉलो करिए, जरूर करिए, मन से करिए, श्रद्धा से करिए। और जब तक श्राद्ध पक्ष चले कोशिश करिए अंडे से, मांसाहार से, मछली के सेवन से और विसंगतियों से, ये आपको इनसे दूर रहना है। तो पितरों की कृपा आएगी, सद्गुण रहेंगे। आप अगर सद्गुणों का सम्मान करेंगे, आप अगर पितरों का आदर करेंगे, आप अगर अपनी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार को अच्छा हंसता खेलता फलता फूलता देखना चाहते हैं, तो शनि की कृपा पाना चाहते हैं, तो आपको पितरों के जो मैंने ये उपाय बताए हैं, जो पितृ सेवा बताई है, ये साल में एक बार आते हैं। इनको आप जरूर करिए, श्रद्धा भाव से करिए, क्योंकि श्राद्ध ही श्रद्धा है। तो श्राद्ध श्रद्धा से करिए, मन से करिए, विश्वास से करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप चैनल पर नए आए हैं तो जो है चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करिए। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, तब तक मेरी शुभकामनाएं साथ हैं, आप हमसे हमेशा जुड़े रहिए।